पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और उसके बाद पूरा देश जन गण मन गाता है और बस खत्म हो गया गणतंत्र दिवस। क्या बस इतना ही होता है गणतंत्र दिवस? भारत की कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं हमारे गणतंत्र दिवस के पीछे की कहानी? नमस्कार, मैं समय हूं। मैं ही हूं जो साक्षी रहा हूं अनादिकाल से इस धरा पर घटित हर घटना का। मैंने भारत को उसके निर्माण से लेकर आज तक देखा है। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसने भारत को नई दिशा दी। एक दिन जो हर भारतीय के दिल में गर्व का एहसास भर देता है। ये दिन है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस वह दिन है जब हमारा देश एक संप्रभु गणराज्य यानी रिपब्लिक नेशन बना। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। यह दिन न केवल हमारी आजादी की, बल्कि लोकतंत्र और समानता की जीत का प्रतीक है। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन उसके बाद देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दे। संविधान ने भारत को दिशा और एक पहचान दी। 26 जनवरी 1985 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार कर लिया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर इस संकल्प को घोषित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। भारतीय जनता ने बड़े उत्साह के साथ सभाएं आयोजित की, तिरंगा फहराया और ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति व्यक्त की। यह पहला मौका था जब भारतीयों ने संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की थी। इस दिन देश भर में लोगों ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की भावना के साथ ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलन को बल दिया। 26 जनवरी को हर भारतीय ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे स्वतंत्रता प्राप्त होने तक संघर्ष करते रहेंगे। इस दिन को चुनने के पीछे उद्देश्य था कि भारत के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता का महत्व समझाया जाए और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाए। 26 जनवरी का यह ऐतिहासिक महत्व बाद में 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में भी जुड़ गया। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख का चयन स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय लोकतंत्र के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पुल बनाने का प्रतीक था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तो दोस्तों, ये थी 26 जनवरी की कहानी, जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, त्याग और अटूट संघर्ष की गाथा है। संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी। आज हम जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सोचें कि क्या हम अपने देश के लिए वो कर रहे हैं जो एक सच्चे नागरिक का धर्म है। तो अगली बार जब आप तिरंगा फहरते हुए देखें, याद रखिएगा कि ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये उन लाखों बलिदानों की निशानी है जिन्होंने हमें ये आजादी दी।